हेलो, सुप्रभात बच्चों। ज्ञान के इस प्रांगण में आप सभी का 77वां गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं सुबह टीवी ऑन किया और मैंने कहा रिपब्लिक डे का एक परेड देख लूं, तो उसमें जो ट्रूप्स आ रहे थे तो उसमें मेरे को देखकर आश्चर्य हुआ कि जितने भी ट्रूप्स हैं उन सबकी अगुवाई जो है हमारे देश की वीरांगनाएं कर रही थी। आप जब देखेंगे कल या आज न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि महिलाओं को बहुत ही ज्यादा जो है महत्व दिया गया। हम अपने देश में गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, ये बहुत ही अद्भुत है, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आप इस भारत देश की कल्पना कर सकते हैं, भौगोलिक रूप से अगर आप देखें तो उत्तर में हिमालय ऐसा दिखता है कि श्वेत हिमालय जैसे कि सरताज हो इस भारत देश का, और दक्षिण में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि हिंद महासागर इस मां भारती के पैर पखार रही है। पूरब में जाएं तो आप देखेंगे कि पूर्वैया हवा चल रही है जो कि बसंत से चारों ओर फूल फल और खलिहान लहलहा रहे हैं। हमें फक्र है कि इस देश में हम पैदा हुए, क्योंकि ऐसा विचित्र देश इस पूरी दुनिया में नहीं है। आज की कविता, आज जुड़ने से पहले मैं एक दृष्टांत आपको बताता हूं। ये कहानी है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिक्कू। अभी आप इनके बारे में बहुत जानेंगे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिक्कू जो है परम वीर चक्र से सम्मानित है। लुधियाना में पैदा हुए थे और ये घटना है 1971 दिसंबर की। 1971 दिसंबर में वो एयरफोर्स उन्होंने ज्वाइन किया था और 1971 में भारत पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान का बांग्लादेश से युद्ध लड़ रहा था, और इस युद्ध में पाकिस्तान हार रहा था, युद्ध हार रहा था। तो पश्चिमी क्षेत्र यानी कि हमारे उत्तर भारत की तरफ जो है पाकिस्तान ने दूसरा मोर्चा खोल दिया और पूरी जी जान से उन्होंने जम्मू कश्मीर पर जो है और साथ ही साथ हमारे राजस्थान पर हमला बोल दिया। उस समय निर्मलजीत सिक्कू जी जम्मू कश्मीर में तैनात थे और छुट्टियों में घर आए थे। तो एक अर्जेंट टेलीग्राम आता है आर्मी की तरफ से और कहते हैं कि आप तुरंत जो है अपने बैरक में आ जाओ जहां पर उनका स्टेशन था। और उस समय उनकी नई नई शादी हुई थी। वो तुरंत अपना कर्तव्य निभाने के लिए निर्मलजीत जी जो है जम्मू कश्मीर में पहलगाम की तरफ बढ़ पड़ते हैं। वहां एयरफोर्स स्टेशन है। पाकिस्तान जो है, क्योंकि दिसंबर का महीना था, सर्द हवाएं चल रही थी, सुबह सुबह जो है ऐसा लग रहा चारों ओर कोहरा था। भारत एयरफोर्स डिवीजन में पिछड़ा हुआ था। उसी समय पाकिस्तान को यूएसए ने जो है दुनिया का सबसे ताकतवर विमान F-867 सैबरजेट, जिसे कहा जाता था विशालकाय हाथी, जो कि 6 मशीन गनों से लैस था और 1 मिनट में हजारों गोलियां ताक देता था। उन्होंने, पाकिस्तान ने कहा कि अब तो पूर्वी पाकिस्तान जा रहा है, हम भारत को सबक सिखाएंगे, और अपने फ्लाइंग ऑफिसर की चुनिंदा जो बेस्ट पाकिस्तान के एयरफोर्स पायलट थे उनका स्क्वाड्रन को उन्होंने भेजा। 6 प्लेन उन्होंने भेजे, F-7 प्लेन जो है उन्होंने भेजे, और बेहतरीन पायलट थे पाकिस्तान के। माना जाता था इनके आगे जो है कोई नहीं टिक पाता। ये लोग आगे बढ़े और सुबह की सर्द भरी हवाएं थी, और भारतीय रनवे पर उस समय, क्योंकि पायलटों को एक कोड मिलता है, उसमें निर्मलजीत जी को एक कोड मिला था कि यानी कि आप तैयार रहेंगे, 2 मिनट में फाइटर प्लेन उड़ना पड़ता है।
तो अपने कॉकपिट में ही बैठे थे, 2 प्लेन थे उनके पास, और ये प्लेन फॉलन थे, जिसे कहा जाता था कि ये साइबर जेट के सामने एक मक्खी के समान है, यानी इसमें अत्याधुनिक कुछ भी नहीं था, एक मशीन नहीं थी सिर्फ। और सर्द हवाओं को चीरते हुए 6 प्लेन जो है इंडिया के पहलगाम एयरबेस की तरफ बढ़े, और जब ये प्लेन रनवे पे आए तो उनको कहा गया था कि रनवे को पूरा ध्वस्त कर दो और उनके पूरे एयरफोर्स स्टेशन को तबाह कर दो। उन्होंने जब आकर बम्बारमेंट शुरू कर दिया और साथ ही साथ एयरफोर्स स्टेशन के पे गड्ढे होने शुरू हुए। निर्मल जी सिद्धू के साथ दूसरे जो पायलट थे उनके प्लेन भी था, उनके प्लेन पे बम गिरा और वो प्लेन वहीं पे विस्फोट हो गया। एयरफोर्स ने कहा कि आप सभी पायलट्स जो है वापस आ जाओ और अपने गुप्त ठिकाने पे चले जाओ, क्योंकि अब हम इससे नहीं जीत सकते। निर्मल जी सिद्धू क्योंकि उस समय फ्लाइंग ऑफिसर थे, उन्होंने ये बात नहीं मानी और उन्होंने कंट्रोल रूम को कहा कि मैं तो जो है उड़ूंगा, और वो इसी रनवे पे, टूटे फूटे रनवे पे वो ऊपर उड़े और बाज की तरह जो है साइबर जेट पाकिस्तान की प्लेनों पर जो है हमला बोल दिया। उनके पहले हमले से पहला साइबर जेट प्लेन जो था वो मशीन गन की गोलियों से ध्वस्त हुआ और वो विस्फोट करके टुकड़े में हो गया। उनके ऑफिस पाकिस्तान का जो ऑफिसर था, उन्होंने क्या कहा कि जितने भी 5 प्लेन है इन पे हमला बोल दो, और ये 5 प्लेन जो है इनके प्लेन पे हमला बोल दे। मैंने बताया था कि हाथी की तरह प्लेन थे, बड़े विध्वंसक थे, स्पीड में भी बहुत आगे थे। निर्मल जी बड़ी चालाकी से इन 5 प्लेनों को डोज देते हुए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, और उन्होंने दूसरा जो प्लेन भी गिरा दिया, जिससे कि पाकिस्तान को बौखलाहट बढ़ गई। उन्होंने कहा कि भैया युद्ध तो रहने दो, इस प्लेन को गिराना और इस पायलट को मार गिराना, क्योंकि प्लेन गर्म हो चुका था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी हमारी पुअर थी, इंजन थक चुका था, बड़ी मुश्किल से उड़ पा रहा था, गोलियां भी खत्म हो रही थी, और चारों प्लेनों ने जो है धावा बोला और लास्ट में इस प्लेन को मार गिराया। निर्मल जी के पास समय नहीं था कि वो इजेक्ट कर पाए, और वो पहलगाम की घाटियों में जो है पूरा प्लेन जो है नीचे गिर गया। उनके इस अद्भुत अकल्पनीय योगदान के लिए परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। बच्चों, आपको जानना पड़ेगा कि परमवीर चक्र हमेशा जो है आर्मी को दिया जाता है, स्थल, क्योंकि स्थल पर ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और दुनिया में एकमात्र यही एक पायलट है जिसमें पाकिस्तान के जो ग्रुप कैप्टन बाद में बने थे, उन्होंने अपनी किताब में, वॉर किताब में लिखा था कि निर्मल जी सिद्धू की तरह पायलट आज तक मैंने नहीं देखा जिन्होंने पाकिस्तान को जो है धूल चटा दी। और अंत में पहले एयरफोर्स पायलट को उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो आज की कविता इसी वीर पायलट के नाम पे है। हो सके तो आप ताल मिलाइएगा और मेरी इस कविता में साथ दीजिएगा। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां। जो वतन के वास्ते खून से सनी नहीं, रेशे 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 देश के लिए बनी नहीं। आन बान शान स्वाभिमान की धनी नहीं, आन बान शान स्वाभिमान की धनी नहीं। तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही। तालियां नहीं बज रही आपका, मैंने कहा ताल मिलना चाहिए, सुनना नहीं है, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट साथ में चलनी चाहिए। ताल मिलाइए, मैं कह रहा हूं। जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के
वास्ते खून से सनी नहीं, रेश 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 देश के लिए बनी नहीं। आगे सुनिए, पहला अंतरा बताता है कि जल गए चिराग से, कि जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाए किस कमाल से, होलियां दिवालियां मनाए किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से। इनके लिए गर्मियाँ, इनके लिए गर्मियाँ, इनके लिए गर्मियाँ, क्या इनके लिए सर्दियाँ। वर्दियाँ 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 ये वर्दियाँ, जो वतन के वास्ते खून से सनी नहीं, रेश 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 देश के लिए बनी नहीं। अभी एक और बात बताऊंगा। संसद का अधिवेशन चल रहा था हमारे दिल्ली में, और उस समय आतंकवादी हमला हुआ। जब आतंकवादी हमला हुआ तो उस समय हमारी एक देश की वीरांगना थी कमलेश कुमारी, दिल्ली पुलिस में। सबसे पहले बैरिकेडिंग पे वही खड़ी थी, और जैसे ही उनको आभास हुआ कि आतंकवादी आ गए, वो उनके कार के आगे आ गए, और आतंकवादियों की पूरी मैगजीन जो है उस देश की वीरांगना की छाती को चीरते हुए गई। उन्होंने देखा कि अगर गोलियां रहेंगी तो ये आगे बहुत ही ज्यादा जो है खतरा पैदा करेंगे, तो उन्होंने पूरी गोलियां उन्होंने जो है अपने शरीर पे झेली बच्चों। तो उन्हीं के लिए एक पंक्ति है, रेश 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 देश के लिए बनी नहीं, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठकर आप कांपते रहे, जब सदन में बैठकर आप कांपते रहे, तब ये वर्दियां खड़ी है, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां। वर्दियों से ही बची है आपकी ये कुर्सियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी नहीं, रेश 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 देश के लिए बनी नहीं। वर्दियां 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 ये वर्दियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, की दाहिनी कलाई पर, की दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, गांव में बाईं जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देशभक्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी नहीं, रेश 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 देश के लिए बनी नहीं।
उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, बेटियों की वर्दियां, ये भाइयों की वर्दियां। धन्य